भारत अपना स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है। आज 15 अगस्त है। इसी 15 अगस्त को 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और स्वतंत्रता पाई थी। हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, यानी कि प्लैटिनम जुबली मनाने का वर्ष है ये। लेकिन केंद्र की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ कि इस 15 अगस्त को हम अमृत महोत्सव के रूप में पूरा साल मनाएंगे। लेकिन आज 15 अगस्त का दिन था। अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे देश में उमंग है। बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम इस वक्त प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र नैनी में चल रहा है, जहां पर आप मेरे पीछे एक जन सैलाब देख सकते हैं, जो कि तिरंगा लेकर लोग निकल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और देश प्रेम का एक अनूठा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन युवाओं को इस तरह के आयोजन में एक चीज़ समझ में आती है कि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। इस आज़ादी को हम कैसे बचा कर रखें। आज की युवाओं को जब तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उनके मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हमारा देश है, ये हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे की शान को हम झुकने नहीं देंगे। क्योंकि हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, लाखों लोगों ने शहादत दी है, उसके बाद आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद सांसें ले पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को समझेगी और 15 अगस्त को 26 जनवरी को देश के नाम अपना एक दिन करेंगी और ये प्रण लेगी कि इस तिरंगे की शान को हम कम होने नहीं देंगे और इस देश को एक बार फिर गुलाम होने नहीं देंगे। मैं इस वक्त नैनी क्षेत्र के चकदोंदी मोहल्ले से एक रैली निकली है, जिसके आयोजनकर्ता मेरे साथ हैं और हम लोग पैदल निकल रहे हैं नैनी बाज़ार की तरफ से। और ये जुलूस जो मेरे पीछे आप हज़ारों का सैलाब देख सकते हैं, ये लोग इस बात के गवाह हैं कि आज भी देशभक्ति लोगों में भरी हुई है। आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है कि इस झंडे का अपमान ना हो पाए। आज के बाद इन झंडों को लपेट के रख देना है और जब भी ज़रूरत हो उसको एक प्रोटोकॉल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है तिरंगे का, उसी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। ऊपर आपको केसरिया रंग दिखेगा, बीच में सफ़ेद पट्टी, नीचे हरी और बीच में एक चक्र मिलेगा जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये हमारे प्रोग्रेस और हमारे आगे बढ़ने का सूचक है। केसरिया हमारे बलिदानी होने का सूचक है। तो इस बलिदान को जाया नहीं जाने देना है। हमें इस देश की रक्षा के लिए देशभक्ति युवाओं में जगानी है, ताकि आने वाले समय में एक बार फिर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ ना आए और हम फिर से गुलाम हो जाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से।